पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। संगठन पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी बैठक में रहे मौजूद। संभाग प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। सांसद अलका गुर्जर समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हर संभाग में 3 सदस्य बनाए गए थे प्रभारी। जो पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए साधु का वेश बनाकर और सदन में बैठकर, सदन के बाहर प्रांगण में बैठकर जिस प्रकार से एक अपना नाटक किया और उस नाटक में राहुल गांधी जी भी शामिल हुए, ये सारा जो कार्यक्रम था वो सनातन करने के लिए को भी पूर्णतः अपमानित करने का कार्यक्रम हुआ है। इसकी कठोर शब्दों में लोकसभा के अध्यक्ष से भी निंदा करिए और हम सब भी निंदा करते हैं। ये देखिए 2-3 बात चल गई है। एक तो सदन के अंदर चर्चा नहीं करते, सदन से चर्चा से भागते हैं। दूसरा काम ये कि सदन के बाहर नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, फैंसी ड्रेस का जो होता है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ, और जब भी सदन में चर्चा करते हवा निकल जाती। जिन जिन विषयों को उठाकर हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे, जहां पर कैंप कार्यालय में उन्होंने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आए आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान ओम बिरला ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर कहा कि निर्माण कार्य तेजी से जारी है और वर्ष 2028 में यहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट शुरू होने से हाड़ौती क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। वहीं मानसून की बेरुखी से चिंतित किसानों को लेकर ओम बिरला ने कहा कि चंबल परियोजना की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और जल्द अच्छी बारिश की उम्मीद है। एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ और उनके अधिकारियों के साथ एक व्यापक बैठक हुई, जिसमें इस हवाई अड्डे को की लगातार मॉनिटरिंग हो और इसका लक्ष्य 1 दिसंबर 2027 रखा गया है। 1227 के पहले जो भी औपचारिकता और भी औपचारिकताएं पूरी करके हम किसी भी तरीके से नए वर्ष के अंदर यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू कर सकें। और मुझे आशा है कि 1 दिसंबर तक हवाई अड्डा पूरा कोटा बूंदी है। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुंडोल गांव में मां बेटी की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से दोहरे हत्याकांड को दिया गया अंजाम। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने जुटाए साक्ष्य। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। वल्लभनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मुंडोल गांव में मां बेटी की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उदयपुर की यह घटना है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने साक्ष्य जुटाए हैं। मां और बेटी की हत्या का यह प्रकरण। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। सनसनीखेज ये वारदात उदयपुर में हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वल्लभनगर थाना क्षेत्र की यह घटना। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम ने यहां पर आकर साक्ष्य जुटाए हैं इस घटना को लेकर। धारदार हथियार से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मुंडोल गांव में एक मां और बेटी की हत्या का यह प्रकरण सामने आया है। उदयपुर की यह घटना है, जहां पर इस दोहरे मर्डर मामले को लेकर पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। एक मां और बेटी की हत्या कर दी जाती है। धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। मुंडोल गांव में मां और बेटी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरज, मां और बेटी की हत्या किसने की, क्यों की, इस मामले को लेकर क्या जानकारी आ रही है?
कि दो जनों की जो है निर्मम धारदार हथियार से जो हत्या कर दी गई। पूरा मामला जो है वल्लभनगर के मुंडोल गांव का है, जहां पर अल सुबह की घटना बताई जा रही है। देर रात को घटना को किसी ने वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अल सुबह से पड़ोसियों ने जाकर के देखा तो वहां पर धारदार हथियार से माँ और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाया और इस तरह की जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर के डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाई गई है और एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई है। काफी तादाद के अंदर लोगों को जैसे जैसे सूचना मिली मौके पर काफी लोग जो है वो एकत्र हो गए और भयभीत जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए तो प्रथम दृष्टया जो है इस मामले को लेकर के लूट को लेकर के ये घटना होने की जानकारी जो है वो सामने आ पा रही है। पुलिस जो है वो आशंका जता रही है। पुलिस हर एंगल से इस हत्या के पीछे किस प्रकार के कारण है उसको लेकर के तलाश में जुट चुकी है। वही डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं आसपास जो है काफी भय का जो है वो माहौल है। इस तरह की घटना जो है कई सवाल पैदा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है उन जो आरोपी उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर के लूट को लेकर के इस मामले को देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये हत्या किन कारणों की वजह से की गई है। शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस बेहद गंभीर। पूरे गांव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। वहीं बांसवाड़ा में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और नारायण पंचारिया समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन और बूथ स्तर की सक्रियता ही जीत का आधार बनेगी। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की बात कही है। देखिए, पेपर लीक का जनक अगर इस हिंदुस्तान में कोई सरकार रही है तो अशोक गहलोत की सरकार रही है। नौकरी लूटने के अंदर और लोक सेवा आयोग जैसी पवित्र संस्था को अपवित्र करने का काम अगर किसी ने किया चांदी की चमक से तो अशोक जी गहलोत ने किया। आज वो ही पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी से पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उल्टे बांस बरेली को इस पर इस कहावत को पूरा करते हैं। किरोड़ीलाल जी ने तथ्यों के आधार पर जो पत्र लिखा है वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर मेरी जानकारी मिली उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर रोडवेज आगार को नई सौगात मिली है, जहां पर आगार में BS6 मॉडल की 7 नई बसों का शुभारंभ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया। मंत्री खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को अलग अलग मार्गों के लिए रवाना किया। इनमें एक बस अलवर खाटू श्याम जी मार्ग, 4 बसें खाटू श्याम जी दिल्ली वाया श्रीमाधोपुर और 2 बसें परबतसर दिल्ली मार्ग पर संचालित होंगी। नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम समेत आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार, रोडवेज अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। नई बसों के संचालन से यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सर्किट हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौजूद लोगों ने सूझबूझ से बुझाई आग। प्रशिक्षु IAS मनु गर्ग के कमरे के पास ये आगजनी की घटना हुई है। सर्किट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की ये घटना, हालांकि लोगों की सूझबूझ से इस आग को बुझा लिया गया और जो फायर सेफ्टी प्रावधान इस बिल्डिंग में होंगे उन्हीं के माध्यम से इस आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा ये आग बड़ा रूप भी ले सकती थी। बीकानेर में ये आगजनी की घटना हुई है। सर्किट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। प्रशिक्षु IAS के कमरे में आग लगने की ये घटना, हालांकि जो फायर सेफ्टी प्रावधान बिल्डिंग में रहे होंगे उनके माध्यम से इस आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से आग बड़ा रूप नहीं ले पाई और बड़ा हादसा होने से बच गया। सर्किट हाउस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यह घटना, मौजूदा लोगों की सूझबूझ की वजह से यह घटना बड़ा रूप नहीं ले पाई।
इसीलिए कहते हैं कि जब किसी बिल्डिंग में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम होते हैं और सारे प्रबंध होते हैं तो कई बार बहुत छोटा रूप हादसों का होता है और वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार हमारी लापरवाही इन्हीं हादसों को बड़ा रूप भी दे देती है। आप सोचिए कि इस बिल्डिंग में अगर आग बुझाने के इस तरीके के प्रबंध ना होते तो फिर ये आग बड़ा रूप ले लेती, फिर उसके बाद समय लगता, फायर ब्रिगेड आती, उसमें भी समय लगता। और आग ऐसी चीज होती है, इसमें एक एक मिनट बेहद कीमती होता है और आग कब विकराल रूप ले ले पता भी नहीं चलता। इसीलिए शुरुआती समय में अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने के प्रबंध हैं तो आप उसको शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ा हादसा होने से बचाया जा सकता है। बीकानेर के सर्किट हाउस की घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये आग बड़ा रूप भी ले सकती थी, गनीमत रही कि सभी लोगों की सूझबूझ और तमाम इंतजामों की वजह से ये आग समय रहते बुझ गई, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदनी, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की सूझबूझ और जो अग्निशमन यंत्र जो सर्किट हाउस में मौजूद थे उनकी वजह से एक बड़ा हादसा है वो टल गया है। क्योंकि बीकानेर सर्किट हाउस में ये अचानक से आग लगी, तार में शॉर्ट सर्किट होने की जो विद्युत लाइन थी उसमें अचानक से आग लगी, जिसकी वजह से ये एक बार के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन स्थानीय जो होमगार्ड है कमल सिंह व पुनीत डाल है, उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और अग्निशमन के जो फायर ब्रिगेड के जो यंत्र थे उनकी मदद से आग पर समय पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु IAS मनु गर्ग है, उनके कमरे के बाहर अचानक से ये विद्युत लाइन थी, उसके अंदर अचानक से आग लगी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन बड़ी गनीमत रही कि ये आग विकराल रूप लेती, उससे पहले स्थानीय लोगों व जो फायर ब्रिगेड के यंत्र थे उनकी मदद से समय पर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से एक बड़ी हानि है वो होने से टल गई। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्किट हाउस में बड़ा हादसा नहीं हुआ, गनीमत रही कि आग पर समय पर काबू पा लिया गया। केकड़ी रोडवेज डिपो ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए शनिवार को 13 विभिन्न रूटों पर नई बस सेवा शुरू की है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिपो चीफ हेमराज मीणा समेत रोडवेज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नई बसों का संचालन केकड़ी से भिनाय, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, कोटा समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर किया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सरकार बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। नई बस सेवाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। बड़ा आमजन को इसमें सरलता से अगर आना जाना होता है तो वो बिल्कुल अपने आप को सहज महसूस करते हैं। और इसमें केकड़ी की जनता को जो सुविधाएं मिल रही है, ना चाहे जयपुर की हो, अजमेर की हो, कोटा की हो, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि विकास विकास, एक केकड़ी से देवली तुमसे बस नहीं चल पाई, तुम राजस्थान के इतने बड़े उस ओहदे पे हो। और मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं केकड़ी किसी की बाप की जागीर नहीं है जो मुख्यमंत्री को आने के लिए किसी से वीजा लेना पड़े या किसी से पूछना पड़े। मुख्यमंत्री जी जब भी आए हैं कुछ न कुछ केकड़ी को सौगात की तरह। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में निकाय और पंचायती चुनावों को लेकर कांग्रेस ने संगठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां झुंझुनू के विद्यार्थी भवन जाट बोर्डिंग में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए मंडल से लेकर वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही कहा कि अभियान केवल जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मंडल और वार्ड स्तर तक संगठन की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके। जिला स्तरीय नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले संदर्भ में यहाँ पर एक संगठन की मीटिंग रखी है, जिसके अंदर सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, हमारे जो सांसद महोदय हैं उनको और अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्ष और पार्षद, पूर्व पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर्स, पूर्व मेंबर्स, प्रधान सबको बुलाया गया था। और दौसा में सिविल डिफेंस भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नियुक्ति की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 24 घंटे से अधिक समय से धरना जारी है। आंदोलन को तेज करते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल परीक्षा में सफल होने के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट को जंतर मंतर बना दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हमारी मजबूरी है इन युवाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मैं इनके साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। 3 से 4 बार कलेक्टर साहब, एडीएम साहब से मिल चुके हैं। अब हमें ये रास्ता तो जो गांधीवादी तरीका है वो तो अपनाना पड़ेगा, अपनाएंगे हम। दिक्कत तो अब ये कलेक्टर महोदय जी बताएं कि दिक्कत क्या आ रही है इस भर्ती में, इनको क्या आपत्ति हो रही है। जो अभी 23 जुलाई को सवाई माधोपुर में अभी नियुक्ति दी है, वो हमारे पास पत्थर है, देखिए आप, ये रहा, देखो ये पत्थर है, 23 जुलाई को दी गई है। अब ये मैडम बोलती है कि बोलो इसमें वित्तीय स्वीकृति का उसमें दिक्कत। धौलपुर से खबर है, जहां पर खेत की तारबंदी विवाद ने पकड़ा तूल। ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय, निष्पक्ष जांच की मांग। वन विभाग की टीम पर बच्चे से मारपीट का आरोप, बाइक से धक्का देने और धमकाने का आरोप लगाया गया। एसपी विकास सांगवान ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ थाने पर तहरीर दी है। कल शाम की बताई जा रही घटना सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। डीडवाना के मकराना से खबर है, जहां पर निजी स्कूल में 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मकराना उपखंड क्षेत्र में धारा 163 लागू, 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। स्कूल के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए जारी किया आदेश। उपखंड मजिस्ट्रेट बाबूलाल जाट ने आदेश जारी किए हैं। मकराना उपखंड क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन जारी। वहीं इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। व्यावसायिक शिक्षकों को ठेका प्रथा से मुक्त कराने की मांग, निजी कंपनियों की जगह शिक्षा विभाग से सीधे नियुक्ति की पैरवी अशोक गहलोत कर रहे हैं। 85+ विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन पत्र भेजे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की इस चिट्ठी पर 10 से 12 माह का वेतन बकाया है और समय पर सैलरी नहीं मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। मेडिकल, मैटरनिटी लीव और जॉब सुरक्षा न मिलने की शिकायत भी तमाम शिक्षक कर रहे हैं और इसी आधार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लेटर लिखा है सीएम भजनलाल शर्मा को। 2100+ शिक्षकों के बेरोजगार होने की आशंका, हरियाणा मॉडल लागू कर सम्मानजनक वेतन और स्थायी नीति की मांग अशोक गहलोत कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, शिक्षकों की मांगे अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के सामने एक लेटर के माध्यम से रखी हैं।
क्या कुछ लिखा गया है इस लेटर में? देखिए कि व्यावसायिक शिक्षक काफी समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं और हरियाणा मॉडल जो है लागू करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो तमाम मांगे हैं उनको उनका जिक्र किया गया है। राजस्थान में हरियाणा मॉडल को किस तरह से लागू किया जाए, सम्मानजनक वेतन जो है वो व्यावसायिक प्रशिक्षकों को दिया जाए, साथ ही नौकरी में निश्चितता की जो है गारंटी इनको दी जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है लेटर लिखा गया है, क्योंकि कई लोगों का अनुबंध है वो खत्म हो गया है। ऐसे में 2100 से जो ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को स्कूलों में हुनर का काम सिखाते हैं, हाथ का काम सिखाते हैं, उनका जो अनुबंध है वो समाप्त हो गया। ऐसे में वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में उनका अनुबंध वापस लागू करने की मांग और हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग को लेकर आगामी समय में जो 3 अगस्त है वो तब ये व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है सीएम भजनलाल शर्मा को इन लोगों की पीड़ा जो है पत्र के माध्यम से पहुंचाई है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का लेटर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस शिक्षकों के लिए ठेका प्रथा खत्म करने की मांग अशोक गहलोत द्वारा की गई है। वहीं अलवर जिले में रामगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम बाम्बोली के शिव भक्त एक बार फिर अपनी अटूट आस्था और अनोखे संकल्प को लेकर चर्चा में हैं। राजस्थान की सबसे लंबी डाक कावड़ निकालने का दावा रखने वाले गांव के श्रद्धालु इस बार गोमुख से गुजरात स्थित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए डाक कावड़ लेकर रवाना हुए हैं। और इससे पहले वर्ष 2025 में बाम्बोली के शिव भक्तों ने गोमुख में रामेश्वरम महादेव तक करीब 3200 किलोमीटर लंबी मैराथन डाक कावड़ चढ़ाकर एक अनूठी मिसाल पेश की थी। और सोमनाथ मंदिर गुजरात तक कावड़ यात्रा ले जाएंगे। पिछली बार गौमुख से रामेश्वरम सबसे लंबी दूरी की कावड़ यात्रा 3200 किलोमीटर की पूरी की थी। अब की बार भगवान सोमनाथ के मंदिर कावड़ यात्रा पहुंचाई जाएगी। गत वर्ष 2025 में श्रावण मास में जो संकल्प किया था, पहला ज्योतिर्लिंग हमने तय किया था कि हमको गौमुख से लेकर रामेश्वरम जल चढ़ाना है। तो गत वर्ष हमने श्रावण मास में पहले ज्योतिर्लिंग। प्रतापगढ़ में राजस्थान पुलिस के राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक विशाल जांगड़ के निर्देशन में 1 जुलाई से 29 जुलाई तक चले अभियान के तहत जिले भर में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं समापन अवसर पर पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिस कर्मियों और छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर आमजन को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता का संदेश दिया। अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा, गुड टच, बैड टच और हेल्पलाइन 1090 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी दी है। इस दौरान प्रतापगढ़ पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे जागरूकता अभियान लगातार जारी रखने की बात कही। करीब 11 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कोटा के सांगोद क्षेत्र में शनिवार को ही बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। दरअसल बारिश ना होने से क्षेत्र में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे और पानी की कमी के कारण सोयाबीन की फसल मुरझाने लगी थी। वहीं धान की फसल बचाने के लिए किसानों को महंगे नलकूपों से सिंचाई करनी पड़ रही थी। जहां शनिवार को हुई अच्छी बारिश ने खेतों में नई उम्मीद जगा दी, जिसे लेकर किसानों का कहना है कि इस बारिश से सोयाबीन की फसल को नया जीवन मिला है और धान की फसल को भी मजबूती मिली है, जिससे अन्नदाताओं के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के रछुआ गांव में मकान निर्माण कार्य के दौरान एक महिला को ब्लैक कोबरा ने डस लिया। 45 वर्षीय महिला को परिजन तुरंत उपजिला अस्पताल बयाना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। घटना के बाद परिजनों ने सांप की तलाशा सांप को, जहां पर उन्हें ब्लैक कोबरा का जोड़ा दिखाई दिया और दोनों सांपों को मारकर लोगों ने जो मरीज है उसे अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति फिलहाल सामान्य है। वहीं लगातार बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचने और झाड़ फूंक से बचने की अपील की है। यानी जो लोग झाड़ फूंक के माध्यम से इलाज कराना चाहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बुआ को कीड़ा खा गया है ब्लैक कोबरा ने। घर में काम चल रहा था, ईंटों को उठा रही थी,
कीड़ा को मार के यहीं ले आए हैं बयाना हॉस्पिटल। जालोर शहर में पीर गंगानाथ जी महाराज के चातुर्मास अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया। यात्रा के बीच अचानक बिजली का तार टूटकर लोगों के बीच गिर गया। गनीमत रही कि उस समय बिजली आपूर्ति बंद थी, जिसके चलते तार में करंट नहीं था और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि तार में विद्युत प्रवाह होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद लोगों ने डिस्कॉम अधिकारियों को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही की जांच की मांग की है।